किसी नगर का एक राजा था। उसका एक मंत्री बहुत धूर्त था, धैर्यहीन और लोभी। उसको सुधारने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा कि आपको अपने राज्य का सबसे गहरा दलदल खोजना है। 1 महीने का समय है, अगर इस समय में नहीं ढूंढ पाए तो आपको फांसी की सज़ा मिलेगी। मंत्री घबराकर सारे दलदलों की गहराई को नापता हुआ पूरा समय लगा रहा था। पूरा महीना बीत गया, अभी काम पूरा ही नहीं हुआ। मंत्री डर गया कि राजा तो अब मुझे प्राणदंड दे देंगे, तो वहाँ से भागा और भागते भागते वह एक रेगिस्तान में पहुँच गया। बहुत थक गया था, पानी की प्यास लगी हुई थी। उसने देखा कि एक गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहा है। वह गडेरिये के पास गया कि भैया थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। बोले आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी क्या परेशानी है, ये तो बताइए मुझे। मंत्री ने वो सारी बातें बता दी। गडेरिये ने कहा कि घबराइए मत, मेरे पास पारस पत्थर है, आप उसी से सोना बना बना के राजा बन जाइएगा। किंतु पानी मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो दूध है। मंत्री बहुत खुश हुआ, तो भैया दूध ही दे दो। ऐसा है, गडेरिया बोला, कि पहले मेरे पास सिर्फ एक लोटा है, उसमें मैं दूध दूहूँगा। पहले मैं उस दूध को पीऊँगा, तब बचा हुआ दूंगा। पर ठीक है। किंतु तुरंत ही मंत्री का ब्राह्मणत्व जाग गया कि मुझे यह दुष्ट गडेरिया झूठा दूध पिलाना चाहता है। वह नाराज़ होकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे चेत हुआ कि कौन देख रहा है, इसका झूठा दूध पी ही लूँगा तो क्या हो जाएगा, पारस पत्थर से राजा बन जाऊँगा, राजा को फिर कौन क्या कहेगा। वह लौटा, दे दो भैया गडेरिये, तुम पी लो, उसके बाद बचा हुआ दे दो। बोले मंत्री जी आप पूरी बात सुनते कब हैं, अभी मेरी बात ही कब पूरी हुई थी। बोले अच्छा सुना दो। बोले ऐसा है कि पहले मैं दूध पीऊँगा, फिर मेरा जो कुत्ता भेड़ों की रखवाली करता है उसको भी रोज़ मैं दूध देता हूँ, फिर वह दूध पिएगा, तब मैं आपको दूंगा। तो बोला अब तो मंत्री को बहुत ही तेज गुस्सा आया कि कुत्ते का भी जूठा मुझे पिलाना चाहता है, हद दुष्ट है ये तो। वो गालियाँ बकता हुआ मंत्री आगे चला गया। थोड़ी देर बाद मंत्री ने सोचा कि क्या हुआ, कुत्ते में भी तो भगवान ही हैं, पी भी लूँगा तो कौन देख रहा है कुत्ते का जूठा। लौटा, गडेरिये से बोला दे दो भैया, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, कुत्ते के पीने के बाद दे देना। बोले अभी आपने मेरी पूरी बात कहाँ सुनी मंत्री जी। तो बोले अच्छा सुनाओ, क्या बात बच गई है। बोले कुत्ते के पीने के बाद उस दूध में मैं अपनी भेड़ों का जो मेंगनी है, मल, वो डालकर उसमें मिलाऊंगा, उसके बाद तब आपको दूंगा। अब तो मंत्री का पारा हाई, बहुत ज़्यादा गालियाँ बकने लगा और खूब नाराज़ होकर आगे बढ़ गया। किंतु थोड़ी ही देर बाद लौटा कि अरे क्यों राज्य को कदमों से ठुकरा रहे हो, स्वयं में बातचीत कर रहा है। चलो वापस गडेरिये से मांग लेते हैं और सबसे पहले राज्य मिलने के बाद गडेरिये को मरवा देंगे, कोई जानने वाला ही नहीं रहेगा कि राजा ने क्या पिया। मंत्री ने क्या पिया है। मंत्री लौट कर आया है, बोला गडेरिये से दे दो, अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, मेंगनी मिला कर दे दो। गडेरिये ने दूध निकाला, खुद पिया, अपने कुत्ते को पिलाया, इसके बाद मेंगनी मिलाई। मेंगनी मिलाकर इसके मंत्री के हाथ में लोटा दे दिया। मंत्री उस दूध को जैसे ही पीने लगा, उसने ऐसी ठोकर मारी लोटे को, ऐसा कस के हाथ मारा कि लोटा गया दूर। मंत्री ने पूछा अब क्या विपत्ति है जो लोटा तुमने मार कर गिरा दिया।
बोले मंत्री जी, अभी भी आपको बड़े से बड़ा दलदल समझ में नहीं आया। कौन सा दलदल सबसे गहरा है ये आपको समझ में नहीं आया। आप जाइए अपने राजा को जाकर कह दीजिए कि लोभ का दलदल सबसे बड़ा है। इस लोभ के कारण आप मेरा जूठा दूध, कुत्ते का जूठा दूध, दूध में भेड़ों का मल मिलाकर भी पीने के लिए तैयार हो गए। कितने नीचे गिर गए आप। और आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पारस पत्थर मेरे पास होता तो मैं राजा नहीं बन जाता, मैं आपको देता। आपकी समझ भी ख़त्म हो गई, समझ भी उस इतने गहरे दलदल में डूब गई। तो ये लोभ का दलदल ही सबसे गहरा दलदल होता है।